हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इकोनॉमिक्स ओएस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ रिटर्न टू स्केल के कॉन्सेप्ट को करेंगे। एंड इससे पहले लास्ट वीडियो में हम रिटर्न टू फैक्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो देखिए, रिटर्न टू स्केल थ्योरी क्या बताती है। जो रिटर्न टू स्केल थ्योरी है, यह एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग रन के लिए ही यह अप्लाई होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये थ्योरी हमारे आउटपुट के बिहेव को बताती है कि आउटपुट में हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो रिटर्न टू स्केल के केस में हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट में जो भी चेंज करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो हम उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी प्रकार के फैक्टर या फिर इनपुट लगाते हैं वो सारे ही वेरिएबल रहते हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी फैक्टर में किसी भी इनपुट में चेंज कर सकते हैं। एंड रिटर्न टू फैक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर कुछ फैक्टर हमारे कांस्टेंट रहते हैं एंड जो लेबर है उसी की हेल्प से हम अपने आउटपुट में चेंज करते हैं या फिर प्रोडक्शन में चेंज करते हैं। लेकिन रिटर्न टू स्केल में क्या है, सारे ही इनपुट्स होते हैं जो वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं, उसकी हेल्प से ही हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यहाँ पे हमारा फंक्शन है, यह आउटपुट फंक्शन है लेबर एंड कैपिटल का, ये हम लेके चले हैं। हम करते क्या है, सारे ही फैक्टर को इंक्रीज करते हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो हमें क्या मिलता है, न्यू लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है। तो ये थ्री कंडीशन को बताता है, किस किस को, अगर हम जो भी इनपुट्स यूज कर रहे हैं उनको बढ़ाने से, उनको यूज करने से अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, तो वो कंडीशन है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड अगर जो भी हमने इनपुट्स लगाए हैं वो उनकी वजह से जो हमारा आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो उससे कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, तो उसे हम बोलेंगे डिक्रीज रिटर्न टू स्केल। और अगर हमारे इनपुट्स फैक्टर यूज करने से हमारा जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो उन इनपुट से या फैक्टर से ज्यादा होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो देखिए, इस लॉ की कुछ एजम्पशन भी हैं। तो फर्स्ट क्या है, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल बट एंटरप्राइज इज फिक्स्ड। एंटरप्राइज यहाँ पर फिक्स रहेगा। आपको एंटरप्राइज का मीनिंग बताना है, क्या होता है एंटरप्राइज, कमेंट सेक्शन में। अ वर्कर वर्क विद गिवन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जो वर्कर है वो वर्क करेगा, जो भी हमारे पास टूल होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, उन्हीं के साथ। एंड जो टेक्नोलॉजी है वो रहती है अब्सेंट। परफेक्ट कंपटीशन का केस बताता है ये। एंड जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर करते हैं हम क्वांटिटी में। सो नेक्स्ट देखिए, अब टाइप है, टाइप ऑफ स्केल। जो ये थ्री टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इनका हम मीनिंग भी स्टार्टिंग में कर चुके हैं, तो अब हम इनको समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। सो देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का डायग्राम। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें क्या बताता है कि जितने हम फैक्टर्स का यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन में, अगर आउटपुट हमें उससे ज़्यादा मिले तो उसे बोलेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे लेबर एंड इधर हम कैपिटल लेके चले हैं और हमें 100 आउटपुट मिल रहा है फर्स्ट सिचुएशन में, इतने लेबर एंड इतने कैपिटल लगाकर। ठीक है, अब हमें और प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपने लेबर एंड कैपिटल को देखो यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। अब भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या है, 100 है, लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा लेबर लगाना पड़ा था एंड ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ा था। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा करना पड़ रहा है तो हम क्या है, केवल इतना सा लेबर बढ़ा रहे हैं एंड इतना कैपिटल बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा लेबर एंड कैपिटल है वो तो क्या है, कम है, लेकिन आउटपुट हमारा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो यह सिचुएशन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की है। थर्ड केस में भी देखिए, हम फर्दर अपने लेबर को इतना एंड कैपिटल को इतना इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें और ज़्यादा
आउटपुट बढ़ाना है, वैसे वैसे हमारे जो लेबर एंड कैपिटल हैं वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में हमें उनकी कम नीड है और हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा हमें मिल रहा है। तो वही सिचुएशन होती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की। तो यहाँ पर देखिए जो ओ ए है, ओ ए एरिया है वो ग्रेटर है किससे, ए बी से, एंड ए बी ग्रेटर है बी सी से। मीन्स यहाँ पर जो लेबर एंड कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है एंड यहाँ पर फर्स्ट वाले से कम एंड इस केस में बिल्कुल कम, दोनों से ही कम यूज़ हो रही है। लेकिन जो आउटपुट हमें दे रहे हैं तीनों ही 100 का हमारा आउटपुट है जो वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें सिचुएशन बताता है कि जो हमारा लेबर एंड कैपिटल है वो तो कम यूज़ हो रहा है लेकिन हमें आउटपुट है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब नेक्स्ट करते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमें क्या बताता है, जितने भी हम इनपुट एंड फैक्टर को यूज करेंगे, लेबर एंड कैपिटल को यूज कर रहे हैं, उतना ही हमें जो है आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ओ ए पार्ट है, ए बी पार्ट है एंड बी सी पार्ट है वो सेम है। यहाँ पर जितना लेबर एंड कैपिटल लगाया है हमें 100 का बेनिफिट हो रहा है, 100 आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है एंड जो लेबर एंड कैपिटल है वो भी हम सेम ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितने हमने इनपुट्स का यूज किया है उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या सिचुएशन बताता है, जितने हम अपने फैक्टर्स को यूज कर रहे हैं जो आउटपुट है हमें उससे कम मिल रहा है। जो हमारे लेबर कैपिटल हैं वो तो बढ़ रहे हैं लेकिन आउटपुट है जो वो उनसे कम इंक्रीज हो रहा है, वह बताता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो देखिए डायग्राम की हेल्प से करते हैं। यहाँ पर देखिए इतना लेबर एंड इतना कैपिटल यूज कर रहे हैं, आउटपुट हमें 100 ही मिल रहा है। नेक्स्ट केस में हमें 200 आउटपुट मिल रहा है लेकिन लेबर एंड कैपिटल हमें ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ रहा है। जो लेबर एंड कैपिटल है वो ग्रेटर है हमारे आउटपुट से। एंड थर्ड सिचुएशन में हमें और ज़्यादा कैपिटल एंड लेबर इंक्रीज करने पड़ रहे हैं और ज़्यादा बढ़ाने पड़ रहे हैं, तभी हमारा जो है आउटपुट इंक्रीज होगा। तो ये सिचुएशन हमें क्या बताती है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो इनपुट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू आउटपुट और जो हमें रिटर्न है वो उनसे कम मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ओ ए है, ओ ए है वो लेस है ए बी से एंड ए बी लेस है बी सी से। मतलब ये ऊपर वाला बढ़ता जा रहा है एंड जो लास्ट में हमारा स्टार्टिंग में थे लेबर और कैपिटल वो कम थे। अब हम करेंगे रिटर्न टू स्केल केस में होमोजेनिटी कब होती है प्रोडक्शन फंक्शन में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिकली फॉर्म में। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे आउटपुट है, फंक्शन है लेबर एंड कैपिटल का। अगर हम सारे ही फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, यही होता है रिटर्न टू स्केल में, जितने भी फैक्टर होते हैं उनको हम सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो के है के टर्म को मान लिया स्मॉल के, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस प्रोपोर्शन में हम अपने जो है लेबर एंड कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट में जो के है ये हमने बाहर निकाल लिया एंड इसकी कुछ ना कुछ पावर होती है, डिग्री होती है, तो हमने ऊपर उसके लिए वी वर्ड का यूज कर लिया। वो कुछ भी हो सकती है 1 2 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल है एंड जो ये फंक्शन है ये किसको बताता है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था एक्स नोट। तो यहाँ पे पुट कर दिया तो लास्ट में हमारे जो ये इक्वेशन निकल कर आ गई, ये इक्वेशन निकल के आ गई। जो अभी ये v है ये हमें बताएगा कि जो हमारे रिटर्न है कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर v की वैल्यू 1 होती है तो ये हमें बताता है लीनियर होमोजीनियस, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अगर v की वैल्यू लेस देन हो जाती है 1 से,
v की वैल्यू अगर लेस देन है 1 से तो ये हमें बताएगी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से तो ये हमें बताती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, एंड देखिए सो यहाँ पे जो ये k है, जो यहाँ पे k टर्म बता रही है, अगर k टर्म कुछ इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी हो कि अगर जैसे यहाँ पे ये 5x इंटू 10 दिया है, 5x कॉमन 10, अगर हम इसके फैक्टर बना सके, फैक्टर मतलब उनमें से कोई एक कॉमन टर्म निकाल सके, तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर वह इस तरह से है कि हम उसके फैक्टर ना बना सकें, उनमें से कोई भी कॉमन टर्म ना आती हो, तो उसे हम बोलेंगे नॉट। सो देखिए इधर हम कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से इसको मेजर करेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में। सो जो हमारी जनरल फॉर्म होती है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म है जो इनके जो ये एलिमेंट है इनके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, नॉर्मली कैसे था वो बी नोट एल बी1 के बी2, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं स्मॉल के। तो इधर हमने स्मॉल के रख दिया दोनों साइड। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो इनकी पावर है वो निकाल दी। तो यहाँ पे है जो हमारा स्मॉल के ही रहेगा, ये भी कैपिटल के नहीं रहेगा। देखिए जो यहाँ पे भी हमारा स्मॉल के ही आएगा। तो के बी वन एल बी वन, इधर है स्मॉल के बी टू एंड के बी टू। तो अब जो ये पूरी इक्वेशन है ये है हमारी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इसको हम जो भी एलिमेंट आगे पीछे करके चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी नोट एल बी वन लिखा यहाँ से एंड के बी टू, तो ये टर्म हमने यहाँ से इस साइड ले आए। और यहाँ पे क्या आएगा, जो ये वाला के बी वन है ना की पावर 1, तो यहाँ पे के बी वन रहेगा एंड के बी टू इधर है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे लिख दी। अब नेक्स्ट आएगा हमारा बी नोट एल बी वन एंड के बी टू, यहाँ से निकल के आया है स्मॉल के बी वन प्लस बी टू। ठीक है, तो जो ये वाला फंक्शन था जो हमने ऊपर लेट किया था, ये इसकी जगह हम x पुट कर सकते हैं क्योंकि ये सेम है। तो यहाँ पे हमने x डाला एंड यहाँ से क्या बचा, स्मॉल के बी वन प्लस बी टू। अब जो इसकी पावर दी हुई है बी वन प्लस बी टू, इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न को बता रहा है, डिक्रीजिंग को या कांस्टेंट को। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, अगर जैसे हमने लास्ट में किया था वहाँ पे हमारी जो निकल के आई थी v निकल के आई थी वैल्यू, मतलब जो पावर थी वो v थी, तो उसकी हेल्प से देखा था यहाँ पे बस b1 प्लस b2 है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न को बताएगा, लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न को, और अगर इक्वल है 1 के तो उस केस में बताता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल को। तो यही था हमारा इसमें। सो एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए, जो रिटर्न टू स्केल कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है वो कार्डिनल है या ऑर्डिनल पर बेस है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।